नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप समाचार के चैनल न्यूज़ चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और यदि आपको लड़ाई झगड़े की बहस में आनंद आता हो, तो ये चैनल, हमारा चैनल ऐसी सुविधाएं नहीं देता है। इसलिए आप न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा आयोजन के महज 18 दिन बाद ही कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग का परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया। परिणाम 91.96% रहा। लड़कियों ने फिर लड़कों से बाजी मारी। लड़कियों का परिणाम कुल 94.90% रहा। यह फेल पास का चक्कर चलता ही क्यों है? सब लोग किसने कितनी बाजी मारी, किसने कितने नंबर पाए, इसको देख रहे हैं, जबकि मैं किसके घर के चिराग इस रिजल्ट के परिणाम से बुझ गए, मैं ये देख रहा हूँ कि पता चला है कि अखबारों के माध्यम से कि 2 विद्यार्थियों ने इस 12th के रिजल्ट के परिणाम स्वरूप आत्महत्या कर ली। ऐसा परिणाम क्यों जरूरी है? किसी का चिराग आपके परिणाम से बुझ जाए, ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती कि सभी को पास किया जाए? किसी का चिराग है, बुझे क्यों? ये जरूरी नहीं कि परीक्षा पास कर लेगा तो आगे नौकरियां हैं, सब कुछ उसको आसानी से मिल जाएगा। तो कम से कम फेल करके उसका पूरा साल तो बर्बाद नहीं किया जाए। वहीं साल में सिर्फ एक दिन का परिणाम या एक दिन की परीक्षा के चक्कर में पूरे साल बर्बाद करने वाले हम कौन होते हैं? पूरे 12 महीने या जब तक स्कूल चले, जब तक हर महीने एग्जाम लिया जाए, तो पूरी किताब नहीं तो कम से कम 2 या 3 किताब या 2 या 3 किताब के चैप्टर तो वो पढ़ ही सकेगा। इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं कि कम से कम परीक्षा परिणामों के आधार पर किसी बच्चे की मानसिकता को ना आंका जाए, क्योंकि हर रिजल्ट में कुछ न कुछ बच्चों ने आत्महत्या जरूर की है। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच पहले टेस्ट की शुरुआत के साथ 117 दिन बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी शुरू हो गई है। खिलाड़ियों ने खेल से पहले ब्लैक लाइव मैटर मूवमेंट को सपोर्ट किया। रंगभेद के खिलाफ खिलाड़ियों के साथ घुटनों के साथ एम्पायर भी बैठे। बुधवार को 17.4 ओवर का ही खेल हो सका, क्योंकि बारिश के कारण इस खेल में खलल पड़ गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बुधवार को गोल्ड ने फिर 9 साल के उच्चतम स्तर पर ट्रेंड करता रहा और सोना 50,000 रुपये के पार चला गया। वहीं स्टेट बैंक ने कर्ज पर लगातार 14वीं बार ब्याज दरें घटाई है। बैंक ने मार्च में कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड रेट में 0.05% की कटौती की है। भारतीय रेलवे बैटरी से चलने वाले रेल इंजन का सफल परीक्षण किया है। रेलवे के जबलपुर मंडल में बना नवदूत नामक इंजन ये ड्यूल मोड में काम करता है। बैटरी से ऑपरेट लोको डीजल विदेशी मुद्रा पर्यावरण संरक्षण में एक बड़ा कदम होगा। स्पाइस जेट ने अपने यात्रियों को कोरोना सुविधा देने की घोषणा की है। यह बीमा 1 साल तक की अवधि के लिए होगा। इसके लिए 442 से 1564 रुपए तक का प्रीमियम, 50,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। इसमें अस्पताल के तमाम खर्चे भी शामिल होंगे। देश भर में फर्जी बाबाओं के 17 आश्रम और अखाड़ों में महिलाओं से संबंधित आपराधिक गतिविधियों के आरोप और इन आश्रम और अखाड़ों में रह रही महिलाओं के बीच कोरोना महामारी फैलने के खतरे को लेकर दायर एक युवती के पिता की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने के लिए तैयार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका तेलंगाना निवासी पिता ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने देश भर में 17 आश्रम और अखाड़े को फर्जी करार दिया है। कृष्णा, अभिषेक, भारती सिंह और चंदन एक नए शो की शूटिंग कर चुके हैं। टीवी शो फन हिट में जारी एक फोटो कृष्णा ने इंस्टाग्राम पर शेयर की। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वे सभी सेट पर न्यू नॉर्मल को पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं। टीवी इंडस्ट्रीज ने 13 जुलाई से कई शो के नए एपिसोड टेलीकास्ट करने की घोषणा की है। ऐसे में टीवी एक्टर्स भी शो के सेट पर जारी की गई गाइडलाइंस का फॉलो कर रहे हैं।
वहीं राजस्थान सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट के जुर्माने को लागू कर दिया है। यह बहुत राहत की बात है, क्योंकि आए दिन सड़कों पर हम किसी न किसी को एक्सीडेंट में मार देते हैं। एक्सीडेंट नहीं बल्कि वो हत्या करार देनी चाहिए, क्योंकि हम इतने लापरवाह हैं कि चाहे कितना ही जुर्माना कर दिया जाए, हम तेज गाड़ी चलाना जारी रखेंगे। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल से बात करना भी जारी रखेंगे। और जब यदि कोई पुलिस वाला, ट्रैफिक वाला हमको पकड़ता है तो हम उसको जानकारी बताकर, हमारा रौब बताकर, और उससे भी हम छूट जाएंगे। उसके बाद यदि कोई फिर से गलती से न्यायालय में केस चला जाता है तो वहाँ पर भी झूठ पाखंड करके हम वहाँ भी बच जाएंगे। ये सिस्टम की गलती नहीं बल्कि हमें कमी है, क्योंकि हम चाहते ही नहीं हैं कि कोई गलत काम करने पर हम उसको स्वीकार कर सकें। वहीं कोरोना के कारण आधे शैक्षणिक सत्र तक स्कूल बंद से सीबीएसई ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम को 30% तक कम कर दिया है। इस संबंध में बुधवार को अधिसूचना जारी करते हुए पाठ्यक्रम के सोशल साइंस में नेशनलिज्म, सिटीजनशिप, डिमोनेटाइजेशन जैसे पाठ को हटाया गया है। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जगदीप का बुधवार को 81 साल की उम्र में निधन हो गया। उनको सबसे ज़्यादा शोहरत सूरमा भोपाली के किरदार से मिली थी। उनका असली नाम सैयद इश्तियाक जाफरी था। उनकी आखिरी फिल्म 2012 में गली गली चोर है में नजर आए थे। जगदीप का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने 61 साल तक 400 फिल्मों के जरिए लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। 2019 में आईफा अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उनको नवाजा गया। शिक्षा के अधिकार के कानून के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया राजस्थान में 9 जुलाई से शुरू होगी और 24 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। निजी स्कूल की पहली कक्षा में ही कुल सीटों की 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश होंगे। वरीयता के लिए 30 जुलाई को लॉटरी निकाली जाएगी। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन में एमसी कोर्स में परिवर्तन करते हुए अब इसको 3 की जगह 2 साल का ही कर दिया गया है। यह अवधि 2020-21 से सेशन में लागू होगी। कई मास्टर्स कोर्सेज की अवधि 2 साल की ही होती है। जून में लॉकडाउन के नियमों में ढील के बाद इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश के प्रभाव में खासी कमी देखने को मिल रही है। मई के मुकाबले जून में यह 95% कम रही है। यह लगातार तीसरा महीना है जब इसमें गिरावट देखने को मिली है। जून में रोजगार गतिविधियां मई की तुलना में 33% बढ़ी है। नौकरी.com के मुताबिक जून में नौकरी जॉब स्पीक इंडेक्स में 1208 अंक पर रहा, जबकि मई में यह 910 था। हालांकि सालाना आधार पर यह 44% नीचे है। कर्नाटक और तेलंगाना कोरोना संक्रमण के नए हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। कर्नाटक में एक हफ्ते के दौरान देश में सबसे तेज 9% की दर से संक्रमण बढ़ा। वहीं तेलंगाना में यह दर 8% रही। इस दौरान संक्रमण बढ़ने का राष्ट्रीय औसत 3.26% रहा। कर्नाटक में 8.5 दिन में केस दोगुने हो रहे हैं। यह देश में सबसे ज्यादा दर है। राजस्थान में कोरोना ने बुधवार को भी 659 नए रोगियों को शिकार बनाया। अब कुल मरीज 22,308 हो गए हैं। वहीं मौत का आंकड़ा भी 482 तक जा पहुंचा है। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए 5 राज्यों ने लॉकडाउन की वापसी कर दी है। मध्य प्रदेश में हर रविवार पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। वहीं देश में बुधवार को 25,771 नए मामलों के बाद अब कुल संक्रमित 7,60,000 के पार हो गए हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 62.33% हो गई है। वहीं कुल मौत 21,100 हो गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित आरएस मुख्य परीक्षा 2018 का परिणाम गुरुवार यानी आज जारी हो सकता है। राजस्थान में जल्दी दवाइयों की कीमत कई गुना तक महंगी हो सकती है, क्योंकि जो चीन से कच्चा माल आता था वह अब तुरंत महंगा हो जाएगा, क्योंकि इसका कारण स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी। राजस्थान में सावन के तीसरे दिन भी मानसून कई जगह मेहरबान रहा। चूरू में करीब 3 इंच बारिश हुई। केंद्र सरकार शहर में प्रवासी मजदूरों के लिए घर की समस्या को दूर करेगी। इसके लिए रेंटल हाउसिंग स्कीम शुरू की जा रही है। बाहुबली फिल्म एक्टर प्रभास की अपकमिंग फिल्म का टाइटल और फर्स्ट लुक पोस्टर 10 जुलाई को सुबह 10 बजे रिलीज किया जाएगा। अब इस फिल्म को टेंटिवली प्रभास 20 के नाम से एड्रेस किया जा रहा है, क्योंकि प्रभास की 20वीं फिल्म है। भारत के सबसे महान मैराथन धावक शिवनाथ सिंह को अर्जुन अवार्ड विजेता, 2 बार के ओलंपियन, 6 बार के एशियन गेम्स में मेडल विजेता और जिनका मैराथन में 2.12 मिनट का नेशनल रिकॉर्ड जो 1978 में उन्होंने बनाया आज तक नहीं टूटा,
उनके जन्मदिन के 11 जुलाई को देश भर के रनर्स एक वर्ल्ड वाइड रनर्स डे के रूप में मनाने की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें भारत के रनर्स के साथ साथ 20 देशों के रनर्स भी हिस्सा बनने जा रहे हैं। रनर्स डे के प्रणेता मुकेश मिश्रा ने बताया कि रनर्स डे भारत के सबसे महान मैराथन धावक शिवनाथ सिंह के जन्मदिन पर 11 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाएगा, जिसमें रनर्स जिनका योगदान किसी भी देश की उन्नति में और प्रगति में अभूतपूर्व होता है, रनर्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए वर्ल्ड रन वर्चुअल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश और विदेश के 10,000 से ज्यादा रनर्स इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने जा रहा है। वर्ल्ड रन ऑर्गेनाइजिंग टीम की राधिका जैन ने बताया कि वर्ल्ड रन में भाग ले रहे सभी रनर अपने देश में तोड़कर इस रनर्स डे को सेलिब्रेट करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।